अच्छा, आपकी कंपनी जो है वो दीगर जो कंपनीज़ हैं उनसे कैसे बेहतर है? कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी। बस होस्टेस होती हैं, उनकी जॉब का क्या क्राइटेरिया है? अगर कोई ज्वाइन करना चाहें तो कोई डिस्काउंट ऑफर्स भी आती रहती हैं? तो ये जो दूसरी आपकी नॉन एसी बसेस होती हैं वो भी इन्हीं रूट पे चलती हैं या उनके कोई डिफरेंट रूट है? गोल्ड क्लास हैं या एग्जेक्टिव क्लास बसेस हैं जो एसी बसेस हैं, ये कौन कौन से रूट्स पर चल रही हैं? किराए के हवाले से बताएं कि जो ड्राइवर होते हैं उनको किस तरह से आप ट्रेन ड्राइवर लेते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है? अस्सलाम वालेकुम, पीके बसेस से मैं हूं बिलाल। आज मैं मौजूद हूं जी रावलपिंडी में पीर विधाई में। ये जो इस बस के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ ये बलोच ट्रांसपोर्ट की बस है। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं जी ज़ीशान भाई जो कि मैनेजर हैं बलोच ट्रांसपोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम बिलाल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ज़ीशान भाई से आज हम जानेंगे बलोच ट्रांसपोर्ट के बारे में। कंपनी कब से चल रही है, कौन से रूट्स हैं, किराया क्या है, बुकिंग की क्या तफसीलात है, और स्टाफ जो है वो किस तरह का होता है, और अगर किसी ने कंपनी में जॉब करनी हो तो वो कैसे हासिल की जा सकती है। ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी जी। तो चलते हैं ज़ीशान भाई की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ज़ीशान भाई? जी वालेकुम सलाम। जी बिलाल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बलोच ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में बताएं कि कब से काम कर रही है, कौन कौन से सिटीज़ पे कर रही है? बिलाल, बलोच ट्रांसपोर्ट सर्विस तो एक ओल्ड कंपनी है। ये 1953 से बलोच ट्रांसपोर्ट लोगों को बेहतरीन सफरी सहूलियात जो है ना मैसर कर रही है। और हमने 2009 में मेरे ऑनर बलोच ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ऑनर सरदार वलीद ख़ान साहब ने डिसाइड किया कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद रूट भी जो है ना स्टार्ट करेंगे। 2009 में हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद से साउथ पंजाब के लिए जो है ना सर्विस स्टार्ट की, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सफरी सहूलियात लोगों को मैसर कर रहे हैं। अच्छा, आपकी कंपनी का मकसद क्या था इस सर्विस को फराहम करने के लिए, ख़ास तौर पर ये जो लिया का रूट है इसके हवाले से? हमारा मकसद यही था कि लोगों को कम किराए में बेहतरीन सफरी सहूलियात जो है ना मैसर की जाएँ। और जैसा कि आपको पता है कि बखर लिया एक वो साउथ पंजाब सारा ही बल्कि बड़ा बैकवर्ड इलाका समझा जाता है। हमने वो इलाके के हिसाब से लोगों को बेहतरीन सफरी सहूलियात जो है ना देने की कोशिश की है, जिसमें हमारी गोल्ड क्लास सर्विसेज है, एग्जेक्टिव क्लास सर्विसेज है, इकॉनमी क्लास है, और इसमें नॉन एसी बसेस भी हैं। ठीक है, ताकि लोगों को जो जितना किराया अफोर्ड कर सकता है उस सर्विस पे वो ट्रैवल कर सके, और उसको बेहतर जो है ना हमने कोशिश की है कि माकूल किराए में एक बेहतरीन सफरी सहूलियत दी जाए। अच्छा, आपकी कंपनी जो है वो दीगर जो कंपनीज़ हैं उनसे कैसे बेहतर है? उसमें यह है कि हमने गोल्ड क्लास सर्विस इस रूट पे दी है जो कि अदर्स कंपनी नहीं दे रही। ठीक है, इस साउथ पंजाब में चलने वाली सारी कंपनी से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना सर्विस बेहतर है। उसमें यह है कि हम एग्जेक्टिव क्लास और गोल्ड क्लास दे रहे हैं, बाकी अदर कंपनी जो है वो इकॉनमी क्लास पे अभी तक है। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि लोकल बसेस भी हैं और ये दूसरी बसेस भी हैं, इन दोनों बसेस में क्या फ़र्क होता है? इसमें जो नॉन एसी बसेज है वो 3x2 है। उसका वो क्योंकि ज़्यादा लोग मज़दूर तबका है, लेबर वगैरह है, तो उनके लिए वो माकूल किराए में एक अच्छा सफ़र कर लेते हैं। इसी तरह जो एग्जेक्टिव क्लास है उसका फिर उसके हिसाब से किराया है। फिर गोल्ड क्लास सर्विस जो है उसका सर्विस के हिसाब से हमने किराया रखा है, और हमेशा कोशिश ये की है कि महदूद वसाइल में रह के एक अच्छी सर्विस दी जाए। ठीक हो गया। तो ये जो दूसरी आपकी नॉन एसी बसेस होती हैं वो भी इन्हीं रूट पे चलती हैं या उनके कोई डिफरेंट रूट्स हैं? हमारा जो नॉन एसी का टाइम है एक ही टाइम जाता है रोज़ाना। हमारे टोटल वैसे 20 टाइम डिपार्चर है रोज़ाना, लेकिन जिसमें एक टाइम नॉन एसी बसेस का है। उसमें यह है कि दोनों गाड़ियाँ आमने सामने चलती हैं। रावलपिंडी से राजनपुर का रूट है, बरास्ता बखर, लिया, कोटद्दू, डेरा गाजी खान, जामपुर, राजनपुर। और रावलपिंडी इस्लामाबाद से उसका डिपार्चर है रात 8:30 बजे। इसी तरह राजनपुर से शाम को 5:30 बजे वापसी है उस गाड़ी की। एक टाइम में 2 बसें चलती हैं, और एक उधर से रावलपिंडी के लिए रवाना हो जाती है, एक रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो है ना राजनपुर के लिए रवाना हो जाती है। ठीक, ये रावलपिंडी में किस जगह से डिपार्चर होती है आपकी लोकल बस जो है?
हमने लोगों की सहूलत के लिए हमने यहाँ पे 3 टर्मिनल्स बनाए हैं। हालांकि टर्मिनल्स बढ़ाने से हमारा ख़र्चा बढ़ जाता है, लेकिन हमने लोगों की सहूलत को मद्देनज़र रखा है, अपने ख़र्चे को नहीं रखा। उसमें यह है कि हम पीर वदाई से जो है ना कुछ टाइम चला रहे हैं, उसमें पीर वदाई से सीधी गाड़ी 26 नंबर से मोटरवे चली जाती है, और जो हमारे गोल्ड क्लास और एग्जेक्टिव क्लास के टाइम है वो फैज़ाबाद से भी डिपार्चर हैं उनके। ठीक हो गया। अच्छा, तो दूसरे नंबर पे हमें ये बताएं, जो आपकी ये गोल्ड क्लास हैं या एग्जेक्टिव क्लास बसेस हैं, जो एसी बसेस हैं, ये कौन कौन से रूट्स पर चल रही हैं? गोल्ड क्लास अभी तक हमारा मदर रूट्स है कंपनी का, कह लें कि लिया जो है ना हमारा हेड ऑफिस है, हमने सबसे पहले अपने लिया कोई जो है ना प्रेफर किया है। उसमें यह है कि रावलपिंडी से मोटर सी पैक, सराय महाजर, फतेहपुर चौक, आज़म लिया के लिए जो है ना गोल्ड क्लास सर्विस हमारी है अभी। तो इंशाल्लाह हम कमिंग सून जो है ना अदर रूट्स पे भी गोल्ड क्लास सर्विस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसका शेड्यूल क्या होता है? डेली कितने टाइम जाते हैं और किस टाइम से आपकी सर्विस स्टार्ट होती है? हमारे रोज़ाना, मैंने आपको 2-3 दफ़ा बताया कि हमारे 20 टाइम रोज़ाना जाते हैं, जिसमें जो पहला टाइम है सुबह 8 बजे और लास्ट टाइम जो है रात 11:30 बजे। दिन को तकरीबन हर घंटे बाद सर्विस है, रात को हर आधे घंटे बाद सर्विस है। अच्छा, ये सर्विस जो है आपकी इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में कौन कौन से टर्मिनल से अवेलेबल होती है? पीर वदाई जनरल बस स्टैंड के साथ ही हमारा डी क्लास स्टैंड है, सेफवे ट्रेवल्स के नाम पे। शालीमार और बलोच एक ही टर्मिनल से मूव करती हैं। इसी तरह फैज़ाबाद में हमारा टर्मिनल है मरगला बस टर्मिनल, वहाँ पे डेवो एक्सप्रेस भी वहाँ से मूव करती है, और ब्लू ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी। ठीक है। और 26 नंबर वाली साइड? 26 नंबर पे इस्लामाबाद बस टर्मिनल से हमारी गोल्ड क्लास, एग्जेक्टिव क्लास वगैरह जाती है, और बाकी 26 नंबर स्टॉप से जो है। अच्छा, ये जो आपने रूट्स बताए, इनके अलावा दीगर किसी रूट्स के लिए भी आप आने वाले दिनों में कोई सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत जल्द हम जो है ना नए रूट्स इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ इंशाल्लाह 15 मार्च से डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। कंपनी इस साल जो है ना माशाल्लाह बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इस साल 12 नई नोवा बसेज लेके आ रही हैं। ठीक है, जिसमें हमने अभी 2 नॉन एसी भी जो है ना 2025 मॉडल जो है ना चला दी हैं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15-20 दिन से हमने जो है ना ऑन रोड कर दी हैं। बाकी गाड़ियाँ इंशाल्लाह जो है ना हमारी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी 15 मार्च के बाद। ईद से पहले हमने कोई नए रूट से इंशाल्लाह स्टार्ट करने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके फ्लीट में बसेस कौन कौन सी हैं? हमारे फ्लीट में, जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को लीड कर रही है इस टाइम सारी को यू टॉन्ग मास्टर, जिसमें नोवा बसेस हैं। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह नोवा बसेस चला रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास हिनो की भी हैं, जोंगटोंग की बसेस भी हैं। अच्छा जी, अब मुझे ज़रा ये बताइएगा कि हर पैसेंजर का सवाल होता है कि क्या आपकी बसेस में टैब भी लगे हुए हैं, वाईफाई और चार्जिंग की सहूलत मौजूद होती है? जी बिल्कुल, हमारी जो गोल्ड क्लास सर्विस है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है ना कह लें कि हम इसको, एक तो ऑनलाइन CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा। ठीक है, पूरा ट्रिप को हम मॉनिटर करते हैं। कोई ऐसा ट्रिप नहीं जो हम उसको जो है अलग से टीम की हुई है, तो वो टीम इसको देखती है। और इसकी हर सीट के पीछे टैब लगा हुआ है। ठीक है। और सीटों की स्पेस भी हमने कोई थोड़ी सी जो है ना अदर सर्विस से ज़्यादा दी हुई है। और इसमें चार्जिंग पोर्ट है, हेडफोन है, बस होस्टेस है, रिफ़्रेशमेंट देते हैं हम। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन सर्विस देने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि किराए के हवाले से बताएं कि आपका जो किराया है वो कितना होता है लिया के लिए? गोल्ड क्लास का कितना होता है, एग्जेक्टिव क्लास का क्या है? इसमें बिलाल ये है कि आपको पता है कि हर 15 दिन बाद फ्यूल की जो है ना प्राइस अप हो रही है या डाउन हो रही है, हम उसी हिसाब से जो है ना किराया रखते हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इस रूट पे जो है ना बड़ा मुनासिब किराया रखा हुआ है। हमें पता है कि लोग बहुत बड़ी मुश्किल से जो है ना, जैसा कि महंगाई ज़्यादा है जिसकी वजह से लोगों को मतलब लोगों की एक्सेस में हो, मुनासिब किराए में अच्छी सर्विस हमेशा देने की कोशिश की है। और सर्विस के हिसाब से किराया है हमारा। इसमें गोल्ड क्लास का अलग है, एग्जेक्टिव क्लास का अलग है, उसमें सर्विसेज हमने दे दी हैं। इकॉनमी क्लास है, उसमें नॉन एसी बस सर्विस है। अच्छा, कोई डिस्काउंट ऑफर्स भी आती रहती हैं आपकी? हाँ जी, जी बिल्कुल। कंपनी की जो है ना आजकल हमेशा कोशिश की है
है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए जाकर ठहरती है नज़र कहाँ। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा लोगों के साथ चलने की कोशिश की है। हमने जो नई आजकल ऐप की सहूलत है वो कंपनी ने मुतारफ़ करवाई है, जिसमें आए रोज़ हम डिस्काउंट पैकेजेस देते रहते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों, इस तरफ आएँ, लोगों को इस सहूलत से लोग मुस्तफ़ीद हों। और घर बैठे आप ब्लोई ट्रांसपोर्ट सर्विस की ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे टिकट ख़रीदें, और हमारे डिपार्चर बड़े फ़िक्स टाइम है, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको कोई परेशानी आने जाने का। पहले लोग आते थे टिकट लेने के लिए, फिर अपनी चॉइस का टिकट ले सकते हैं, उसमें बड़े फीचर्स, और सबसे बड़ी बात कि हमने टर्मिनल्स भी जो करीब है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें आए रोज़ डिस्काउंट भी होती है, आपका टाइम की बचत है, आपकी किराए की बचत है, आपका सबसे बड़ा जो वक़्त है ना वो कीमती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बचाने की कोशिश की है। इसकी ऑनलाइन बुकिंग के लिए कौन सी ऐप है जहाँ से हम ऑनलाइन बुकिंग हासिल कर सकते हैं? ब्लोई ट्रांसपोर्ट सर्विस की अपनी ऐप है, ठीक है, वो आप प्ले स्टोर में जाएं, एंड्रॉयड फ़ोन कोई भी, हर बंदे के पास आजकल स्मार्टफोन है, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है, प्ले स्टोर में जाके आप ब्लोई ट्रांसपोर्ट की ऐप डाउनलोड करें और इससे जो है ना मुस्तफ़ीद हो। अच्छा, दौरान सफ़र या सफ़र में कोई किसी पैसेंजर को कोई मसला पेश आता है, वो शिकायत करना चाहता है, तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर आपका दिया गया है? जी बिल्कुल, कंपनी ने अपना जो है ना UNA नंबर रखा हुआ है एक ही, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को ज़्यादा नंबर याद नहीं रहते, तो एक तो ये सहूलत है कि एक ही नंबर है, उसमें है 03-111 155 255। ये कंपनी का UNA नंबर है, इस पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन और शिकायत, कोई तजवीज़, कोई भी आप अच्छा मशवरा देना चाहें तो हमारा हर टाइम अवेलेबल है। अच्छा, आपकी बस सर्विस में जो ड्राइवर होते हैं उनको किस तरह से आप ट्रेन ड्राइवर लेते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है? जी बिल्कुल जी, क्योंकि आजकल एक्सपेंसिव बसें ना हमारी, सबसे पहले तो हमें अपनी सेफ्टी के लिहाज से तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, सेफ्टी इज़ फर्स्ट। उसमें यह है कि हम एक्सपीरियंस ड्राइवर को तरजीह देते हैं कि मार्केट में कम से कम 5-7 साल का उसका अच्छी कंपनी का किसी का तजर्बा हो, उसको जो है ना हम देते हैं, तरजीह देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि उसको मॉनिटर भी करते हैं फिर, ठीक है, उसका देखते हैं कि दौरान सफ़र उसको सुस्ती ना पड़े, वो ड्यूटी के लिए रेडी है, उसमें प्रॉपर उसकी यूनिफॉर्म को देखा जाता है, ठीक है, उसकी टोटल मॉनिटर किया जाता है। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना UNA नंबर है ये 24/7 आप किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं, सर्विस है। ऐसा नहीं है कि रात को जो है ना हमारे ऑफिस वगैरह या टीम हमारी जो है ना सो जाती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो ड्राइवर्स होते हैं इनको कितना रेस्ट दिया जाता है कि उनकी नींद पूरी हो? कितनी देर के बाद उनकी ड्यूटी होती है? एक दिन की होती है क्या तरीका? जी बिल्कुल, इनका जो है ना 5 से 6 घंटे का हमारा रूट है, उसके बाद जो है ना इसको एक साइड पे 4-5 घंटे रेस्ट आता है। किसी गाड़ियों कुछ टाइम्स का तो 6 घंटे का है, और बाकी जब ट्रिप कंप्लीट करता है तो उसको मुकम्मल 14 घंटे बल्कि 24 घंटों का रेस्ट है कुछ ड्राइवरों का, कुछ का जो है ना 14 घंटे के बाद फिर दूसरा ट्रिप स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। तो अगर कोई ड्राइवर जो ऑलरेडी कहीं बस चला रहा है वो आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहे तो उसका क्या तरीका कर? जी बिल्कुल, वो अपनी UNA नंबर पे CV जो है ना व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। और उसमें ये है कि ये देखना है कि पहले वो अपने आप को देखे कि मैं इस कंपनी के काबिल हूँ, ठीक है, कि मैं अच्छा ड्राइवर जो है ना हम उसको तरजीह देते हैं। ठीक हो, यानी कि उसका एक्सपीरियंस हो, हाँ, कम से कम 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो किसी अच्छी कंपनी में, बिल्कुल, ठीक है, और उसके बाद फिर जो और बस चला रहा हो, वो बस चला रहा हो, ये नहीं है कि ट्रक वगैरह चला रहा है, बिल्कुल, क्योंकि पैसेंजर्स जो बस होती है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अलग होती है। वो ट्रक में तो 1-2 लोग होते हैं, यहाँ पे आपके साथ 40-50 बिल्कुल बिलाल आपने ठीक कहा, इसी तरह भी। अच्छा, कोई फीमेल स्टाफ भी आपके पास जैसे है बस होस्टेस होती हैं, उनकी जॉब का क्या क्राइटेरिया है? अगर कोई ज्वाइन करना चाहें तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? जी बिल्कुल सेम, जैसे ड्राइवर जो है ना अपनी CV अपना जो है ना हमारे UNA नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है, इसी तरह होस्टेस भी अपनी CV जो है ना उसमें हमारे पास जो है ना हम उस होस्टेस में भी यही है कि एक्सपीरियंस होस्टेस रखते हैं, उसने पहले एज ए बस होस्टेस कहीं काम किया हो तो उसको तरजीह देते हैं। ठीक हो गया। तो उसकी कोई क्वालिफिकेशन कितनी होती है? क्वालिफिकेशन मैट्रिक, कम से कम मैट्रिक हो, ठीक है, और उसमें ये है कि वो उसका मतलब एज ए होस्टेस एक्सपीरियंस हो और मैट्रिक हो कम से कम।
ठीक है, तो उनको कोई रिहाइश वगैरह भी दी जाती है कंपनी की तरफ? जी बिल्कुल, कंपनी ने जो है ना लेडीज़ के अपना इज़्ज़त और एहतराम का भी ख्याल रखा है, ठीक है। और एक बड़ी सेफ़ जॉब है। लोगों को ये बड़ा है कि पता नहीं बसेस में सेफ़ जॉब है या नहीं है। हमारी एक तो टोटल इन कैमरा ड्यूटी है, ठीक है, और टर्मिनल्स भी सारे अल्हम्दुलिल्लाह इन कैमरा हैं। और हमारे दोनों एंड वाले टर्मिनल्स पे हॉस्टल जो है ना कंपनी की तरफ से फ्री है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस होते हैं एक ट्रांसपोर्टर के लिए कि वो इतनी बड़ा सर्विस चला रहा होता है, उसके मसले मसाइल क्या होते हैं आजकल ख़ास तौर पे महंगाई के दौर में? किसी भी फील्ड में बिलाल आपकी जो है ना दुश्मनी के लिए इतना काफ़ी है कि आप कामयाब हों। जो कामयाब होता है उसके दुश्मन बनाने नहीं पड़ते, वो खुद ही बन जाते हैं लोग, ठीक है। तो इसी तरह ट्रांसपोर्ट लोगों में भी तअस्सुब पाया जाता है। लोग नहीं चाहते कि कोई ट्रांसपोर्ट आगे जाए, ठीक है, नए टाइम चलाने पे। फिर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है। वो माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के मतलब। हमारी बदकिस्मती है कि आज दिन तक गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डिक्लेयर ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट के ये तो प्राइवेट लोग अच्छी सर्विस दे रहे हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। एक तो हमारे हर 15 दिन बाद फ्यूल की कीमत में रद्दो बदल जो है वो बहुत मुश्किल है। उसमें यह है कि पैसेंजर के लिए हम जब किराया 15 दिन बाद फ्यूल के साथ कम करते हैं, अगर कम होता है तो, अगर फ्यूल अप होता है तो हमें किराया मजबूरन बढ़ाना पड़ता है। इसी तरह आजकल ये टूल का पहले ऐसा नहीं होता था, अब टूल जो है आए रोज़ जो है ना उसमें बगैर बताए जो है ना इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें मजबूरन किराया बढ़ाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करे तो और बेहतरी आ सकती है और आसानी पैदा हो सकती है। लेकिन माजरत के साथ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के साथ मतइयों वाला सलूक करती है। अच्छा जी, ये बस है जी, और ये देखें जी यहाँ पे टैब्स मौजूद हैं सीटों पे, ऊपर लगेज के लिए सहूलत है। और ये देखें ये सीट नंबर भी मेंशन है, विंडो वाला 41 है और जो साइड वाला होता है जो गैलरी वाला है वो है जी 42। इसके अलावा सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ठीक है। और इसके अलावा सीट बेल्ट की सहूलत मौजूद है यहाँ पे, ये आपने लाजमी लगाना है, बाकी आप कुछ करें ना करें, ये मुसाफिर ने ख़ुद लगाना है, ठीक है। और ये रहे जी टैब, जिसके अंदर इंटरटेनमेंट का सिस्टम सारा मौजूद है। मूवीज़ हैं, म्यूज़िक वगैरह है, कुरान पाक है, ई बुक है, अच्छा जी गेम्स हैं बच्चों के लिए, सर्विसेज के बारे में बताया गया है, अबाउट अस में भी इसमें एक बस के बारे में बताया गया है, कंपनी के बारे में। बाकी ये रहा जी एमरजेंसी गेट, किसी भी एमरजेंसी की सूरत में आप इसको ओपन करके यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी, ठीक है जी। इसके अलावा ये मिरर ब्रेकर हैंडल, मिरर ब्रेकर्स हैं, इसको अगर किसी भी एमरजेंसी होती है तो आप इसके साथ मिरर ब्रेक करके भी एग्ज़िट ले सकते हैं। उसके अलावा ये ऊपर भी एग्ज़िट मौजूद होते हैं, ये हवा के लिए वैसे तो होते हैं, लेकिन यहाँ से आप बाहर निकल के एग्ज़िट भी ले सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ एमरजेंसी। बाकी अच्छी बस है जी, सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। यहाँ पे इसका बटन लगा हुआ है, यहाँ से रिक्लाइन होती है इसकी सीट, पीछे अगर आप रिक्लाइन करना चाहें। 2x2 की रो में सीट्स हैं। एंड में हम देखेंगे तो एंड में हमें 5 सीट्स मिलेंगी, और ये वो सीट्स हैं जहाँ से आपको पूरी बस का व्यू मिलता है। मेरी फेवरेट वाली सीट्स हैं। अभी जी मेरे साथ मौजूद हैं जी इस बस के ड्राइवर इकबाल बलोच साहब। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी। अच्छा सर, कितना अर्सा हो गया आपको बस चलाते हुए? बस चलाते हुए सर मुझे 28 साल हो गए। अच्छा, और बलोच ट्रांसपोर्ट में? बलोच में मैं आया था 2015 में, और यहाँ मुझे तकरीबन 10 साल हो गए सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बलोच ट्रांसपोर्ट के हवाले से बताएं कि कैसी सर्विस है? सर माशाल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है, पैसेंजर को बहुत प्रोटोकॉल देते हैं और अपने स्टाफ का भी बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, हमें प्रॉपर रेस्ट मिलती है और पैकेज भी माशाल्लाह अच्छा है, इसीलिए तो 10 साल से यहाँ। अच्छा, रेस्ट कितनी होती है? रेस्ट सर इस्लामाबाद में हम तकरीबन 6 घंटे, ठीक है, और वापस रैया में जाकर हमारा 24 घंटे रेस्ट होता है। ठीक है, 24 घंटे के लिए आप फिर जो है ना? जी बिल्कुल, रेस्ट करते हैं हम, ठीक हो, प्रॉपर रेस्ट होती है। अच्छा, रिहाइश वगैरह भी कंपनी की तरफ से दी? जी, यहाँ पे रिहाइश, नाश्ता और मुकम्मल ख्याल रखते हैं सर, मुकम्मल। ठीक हो गया।
डाइवो एक्सप्रेस के बाद सर कंपनी देखी है तो बलोच, अच्छा, जिसका मतलब इसके पैसेंजर के लिहाज से भी और मुलाजिम के लिहाज से ठीक हो गया। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये बस के बारे में बताएं थोड़ा सा, ये बस कैसी है, क्या फीचर्स हैं इसके? सर ये नोवा बस है, बहुत माशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल है और पैसेंजर के लिए बहुत ज़बरदस्त बस है और हमारे लिए भी बहुत आरामदेह है। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले जो मॉडल थे उसमें और इसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आया? सर ये डबल ग्लास के बाद आई है नोवा, इसमें फंक्शन बहुत दिए हैं उन्होंने। ठीक है जी, कंप्यूटराइज बस है मुकम्मल, लिखा हुआ आ जाता है, कोई भी ख़राबी हो तो यहाँ स्क्रीन में लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है। और पैसेंजर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त सीटें हैं, तकरीबन जहाज़ के बाद बस है तो नोवा है। ठीक है जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। बाकी जी ये टर्मिनल है इनका, यहाँ पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं, पीर बधाई वाला, और ये रही बस गोल्ड क्लास। अभी इसका थोड़ी देर में टाइम होने वाला है, फिर ये जाएगी। ये रहा इनका UAN नंबर, जहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी है तो वो आप ले सकते हैं। इस साइड पे पीर बधाई का मेन बस टर्मिनल है और इस साइड पे जनाब मेन रोड है। ये बलोच कार्गो की सहूलत भी मौजूद है यहाँ पे। आप कोई चीज़ कार्गो करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये इनका जी ऑफिस है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सेफ्टी के हवाले से, जैसे मैंने आपको बताया, CCTV कैमराज लगे हुए हैं, लाइव मॉनिटरिंग यहाँ पे हो रही है। इसी तरह बसेस के अंदर भी मौजूद है और पूरे टर्मिनल पर भी मौजूद है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बलोच ट्रांसपोर्ट के हवाले से बताया, इसकी सर्विस के हवाले से बताया। बुकिंग के लिए आप इनकी ऐप बलोच ट्रांसपोर्ट पर विज़िट कर सकते हैं और उसके अलावा वहाँ पे आपको फेयर्स भी पता चल जाएंगे कि क्या फेयर्स हैं। क्योंकि फेयर्स मैं इसलिए वीडियो में नहीं बता रहा कि आज कुछ फेयर है, अगले महीने या अगले साल आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है फेयर कुछ और हो। तो फिर आप, अक्सर ये होता है कि लोग देखते हैं वीडियो और फिर जाके ट्रांसपोर्टर को कहते हैं भाई हमने वीडियो देखी थी, उसमें आप ये बता रहे थे, अभी आप ये बता रहे हो। तो इस वजह से हम फेयर जो है ना वो डिक्लेयर नहीं करते। बाकी फेयर की अपडेट के लिए आप PK बसेस की वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं, या आप बलोच ट्रांसपोर्ट की ऐप पर जाएंगे, जब आप बुकिंग करने लगेंगे तो वहाँ पर आपको फेयर जो है वो फेयर भी और उसका शेड्यूल भी, कि बस कितने बजे चल रही है, कहाँ से चल रही है, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।